हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अभी हमें लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNCPE त्रिवेंद्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था कि यहाँ का एडमिशन जो इस साल का सेशन है वो रिलीज हो चुका है नोटिस। और आज की वीडियो में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनकी तरफ से और आगे का जो डिटेल्स है एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा इस साल का, कितने सीट्स हैं, क्या फिजिकल टेस्ट होता है, क्या उसके नॉर्म्स रहते हैं, क्या चीज कैसे होगा, सारा कुछ प्रोस्पेक्टस में रिलीज कर दिया गया है। ठीक है। तो अगर आपको इस वेबसाइट पे जाना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको PDF मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट सर्च करके। ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीट्स इंक्रीज नहीं किया गया है, 70 सीट्स है बीपीएड कोर्स में। ध्यान दीजिएगा एक चीज, अब यहाँ से मैं प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करूंगा। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करिएगा, हिंदी में करना है तो हिंदी में करिएगा। ठीक है। फीस शेड्यूल, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी आपको डाउनलोड करना है सारा कुछ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा क्लियरली। आप देख सकते हैं एडमिशन डेट्स दिया गया है बीपीएड और एमपीएस कोर्स में, जो भी कोर्स आपको करना है 27, 28, 29 जून को चलेगा। ठीक है, आपका 27 से लेकर 29 के बीपीएड का एडमिशन होगा। अब यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है, आपका कौन से दिन क्या होगा उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है। तो नीचे आएंगे जब स्क्रॉल करते हुए तो देख सकते हैं बीपीएड कोर्स में आपका एडमिशन होगा रैंक के हिसाब से। मेरिट कैसे बनता है, 50 नंबर का होता है आपका रिटन टेस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। अब जो रिटन टेस्ट होगा 50 नंबर का, उसमें आएगा आपका जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड आएगा, मतलब स्पोर्ट्स जीके और करंट अफेयर्स ये सब। और आपको जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें से मिनिमम 20 मार्क्स लाना रहता है पासिंग के लिए। ठीक है। हर में सब में पासिंग है, तभी आप आगे बढ़ेंगे मेरिट लिस्ट में। तो पहला हो गया रिटन टेस्ट, दूसरे नंबर पे होगा आपका 30 नंबर का फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपका कराया जाएगा आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपके 6 बैटरीज होती हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम प्रोस्पेक्टस में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 30 में से 15 पासिंग मार्क्स है। फिर इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, 10 नंबर का होगा। और आपका होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपके पास है, उस पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल 50 का रिटर्न, 30 का फिजिकल, 10 का स्किल टेस्ट, 10 का सर्टिफिकेट, 100 नंबर का मेरिट बनेगा। मेरिट में सिलेक्शन होने के लिए आपको 45% से ऊपर होना ही चाहिए, तभी आप पास होंगे। अब जो एडमिशन शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको एमपीएस कोर्स में लेना है तो आपका हो जाएगा 24 तारीख को, 24 जून को। ठीक है। 24 और 25 ऑफ जून को एमपीएस कोर्स का चलेगा। तो अभी हम बीपीएड के बारे में बात करेंगे। तो बीपीएड का एडमिशन 3 दिन चलेगा आपका प्रोसेस, 27, 28 और 29 ऑफ जून। अब टाइमिंग क्या रहेगा, देख सकते हैं सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है आपको। जहां भी सेंटर आपको चूज करेंगे, 3 सेंटर है इसके। असेंबली होगा, फिर क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटर्न टेस्ट, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा ना 2 बजे दोपहर में, उसका उसी दिन रात को 8 बजे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। 27 हो गया, फिर 28 तारीख को अगले दिन आपका होगा असेंबली होगा सुबह। और फिर आपका फिटनेस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा 28 तारीख को। 29 जो जून को क्या होगा आपका, आपका असेंबली कराया जाएगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। अब आते हैं नीचे, जब भी आप ट्रायल देने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे देख सकते हैं नीचे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट। ठीक है। ये परसेंटेज देगी उसके लिए, एमपीएस कोर्स के लिए। 12वीं की मार्कशीट ले जाइएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट वहां मैंने बताया डाउनलोड करके उसको आपको बनवाना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका नॉन क्रीमी और ओबीसी के लिए जो भी है। अंडरटेकिंग भी ले जाना है, वो भी आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। फी, ट्रांजैक्शन नंबर एंड डेट, अगर आपने इसका पेमेंट किया तो उसके लिए। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और एग्जाम कब होगा, 27, 28 और 29 जून को। ठीक है। अब आते हैं हम इस पे प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो हमने प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सारा मैं बताते चलूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। जो भी चीज प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, यहाँ दिया गया है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप टेलीफोन नंबर दिया गया है। ठीक है, या फिर इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस कॉलेज के रिगार्डिंग। काफी बच्चों का डाउट था, सर बता दो इसके बारे में, बता दो LNCP के बारे में, तो आपके लिए अपडेट आ गया है। एक एक चीज जो भी प्रोस्पेक्टस में दिया गया ना, सारा चीज को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आते हैं नीचे, देखते हैं कहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानना, जो हमें पता रहना चाहिए।
तो कोर्सेज ऑफर यहाँ पर कराए जाते हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, 12वीं के बाद 4 साल का कोर्स होता है। एमपीईएस होता है, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और तीसरा कोर्स होता है पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल मिलेगा, उसी में रहना पड़ेगा। ठीक है। और आपको वहीं पे खाना मिलेगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब। रेसिडेंशियल स्टेटस दिया गया है। और एडमिशन बीपीएड कोर्स जो 4 साल का होता है उसमें 70 सीट्स हैं, जिसमें से 28 सीट्स जो है रिजर्व है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपका इजीली एडमिशन हो सकता है कम कंपटीशन में। यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द एडमिशन पेज ऑफ द कॉलेज वेबसाइट www.lncp.ac.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जब होगा मैं बता दूंगा कैसे इसको फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे जब भी फॉर्म भरेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना तो उसको सेल्फ अटेस्टेड लिखना पड़ता है कि आपने वेरीफाई कर लिया डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड करिएगा। एनी गवर्नमेंट आईडी, पासपोर्ट, ये सब चीजें बताएंगे लगेगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है, 1000 रुपये लगेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। ऑनलाइन पे करना है। कॉलेज अकाउंट नंबर में डिटेल्स ये रहा दिया गया है। नेम प्रिंसिपल एल एन सी पी IFSC। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 30 मई, क्लोज ऑन 20 जून 2024। तो आपका 30 मई को ओपन हो जाएगा और 20 जून को ये बंद हो जाएगा। ठीक है। जो भी इसका एडमिशन प्रोसेस फॉर्म भरने का है। तो मैं कल तक आपको जब भी ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, अभी एक्टिव हुआ नहीं है, फॉर्म कैसे फिल होगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो आप वहां से फिल कर लीजिएगा। अब एडमिशन प्रोसीजर दिया गया है सारे कोर्सेज के लिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ एडमिशन टेस्ट दिया गया है। एमपीएस कोर्स का कब है, 24 से 25 जून को है। और जो बीपीएड कोर्सेज का कब है, 27 से लेकर 29 जून तक है। एडमिशन जो प्रोसेस चलेगा 27, 28 और 29 3 दिन चलेगा। ठीक है। अब कहाँ कहाँ सेंटर है आपका जहाँ पे आप ट्रायल दे सकते हैं इस कॉलेज का, सारा कुछ 3 जगह जा सकते हैं। ठीक है। पहला है LNCP जो कॉलेज है तिरुवनंतपुरम में, वहां जाकर। दूसरा LNIP NERC गुवाहाटी में जा सकते हैं। और तीसरा LNIP ग्वालियर में जा सकते हैं। जो भी आपके घर से पास पड़ता है वो सेंटर फॉर्म में चूज करके आप वहां पे जाके ट्रायल दे सकते हैं। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप LNCP जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। उससे पहले आप कहीं भी ट्रायल दे सकते हैं क्योंकि बहुत दूर है कॉलेज, केरला साइड है, साउथ तरफ, तो आपको दिक्कत ना आए इसके लिए किया गया है। जो भी रिजल्ट आएगा इस वेबसाइट पर आएगा जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे आते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तब आपका। तो ये सारा चीज प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। अब आते हैं नीचे, देखते हैं और क्या चीज हमें पता रहना चाहिए जो दिया गया है। यहाँ स्कॉलरशिप्स के बारे में दिया गया है, तो जिसको और जानना है उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है। तो यहाँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया है। क्या रिजर्वेशन होता है, जनरल मेरिट पे 50% सीट रहती है। ठीक है। 20% सीट रिजर्व होती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देख सकते हो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। EWS के लिए 10 सीट्स रिजर्व है जनरल कैटेगरी में। ST ST के लिए 20 सीट्स। और PWD के लिए जो भी गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का। अब बात करते हैं बीपीएड कोर्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिया गया है यहाँ पे सारा कुछ बीपीएड कोर्स के बारे में, क्या क्या कैसा है। 4 साल का कोर्स होगा। एलिजिबिलिटी देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। फॉर एडमिशन टू द बीपीएड 4 ईयर इनोवेटिव कोर्स द कैंडिडेट सेल्फ फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब ये क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, इफ ही और सी हैज पास्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। आप 45% या उससे अधिक मार्क्स से पास होने चाहिए जो आपका 12वीं का एग्जाम हुआ है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, हाउएवर फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST SC BC and other category the relaxation in the percentage of marks in the qualifying examination shall be as per the rules of University of Kerala। जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं, ST कैटेगरी के हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा। जो भी केरला यूनिवर्सिटी का रूल्स है मेरे हिसाब से अप्रोक्स 40% होगा इनके लिए, SC और ST के लिए। आपका मैक्सिमम एज 23 क्रॉस नहीं करना चाहिए एज ऑन 1 जून 2024। किसका, ये उसके लिए है
जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और 23 में दो जोड़ दीजिएगा। पहला 23 साल हो गया अनरिजर्व के लिए। ओबीसी के लिए कितना हो गया? 25 साल। एससी और एसटी के लिए आपका हो जाएगा ये 27 ईयर्स। इसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या दिया है? शुड पोजेस अ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस टू अंडरटेक डेली हैवी लोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड शुड नॉट। वही बताया, हाँ, फिजिकल टेस्ट सब ये सब होता है, फिजिकली कोर्स है तो। आप देखते हैं, वुमेन कैंडिडेट्स गेट मैरिड फॉर्मली अनसुटेबल अनमैरिड वुमेन्स नॉट कैनॉट डू द कोर्स बीपीएड। नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दिया आपको कितना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं फटाफट, क्या रिटर्न टेस्ट रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, रिटर्न टेस्ट होता है 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या क्या आएगा? जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड आएगा, शैल बी कनेक्टेड, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 1 आवर। 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 50 नंबर का। और 50 में से आपका मिनिमम 20 पासिंग मार्क्स है। 20 पार नहीं करेंगे तो रात को रिजल्ट आएगा, उसी दिन पेपर होने के बाद आपको आगे प्रोसेस में नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी, अगर आपको तैयारी करनी है तो हम जल्दी से क्लासेस लॉन्च करेंगे डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर। तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कल तक आपको कोर्स मिल जाएगा, मैं बता दूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो रिटर्न टेस्ट का देखते हैं, क्लासेस चालू करते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कि रहेगा आपका आफर यूथ फिटनेस टेस्ट, जिसमें 6 आइटम होते हैं और 30 नंबर का होगा, मतलब हर आइटम देख लिए तो 5 नंबर का, ठीक है। 5 6 जा 30। तो बॉयज के लिए होगा पुलअप्स, फ्लैग डाउन हैंग गर्ल्स फॉर गर्ल्स, फ्लैग लेग सिटअप फॉर 1 मिनट, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 550 यार्ड डैश और 600 यार्ड डैश। तो ये 5 5 नंबर का हर इवेंट होगा। आप जितना भी स्कोर करेंगे वो आपका आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। फिर क्या दिया है? स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो भी आपका गेम है ना, जो भी शेड्यूल ऑफ एसजीएफआई में है वो आपका दिया जाएगा, ठीक है। उससे आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं। फिर क्या दिया है? स्पोर्ट्स अचीवमेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस, जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो हमारा 50 का रिटर्न हो गया, 30 का फिजिकल हो गया, 10 का गेम ट्रायल हो गया और 10 का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया। तो 100 नंबर का मेरिट बनेगा। 100 में से जिसके 45 नहीं आएंगे वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। यहाँ दिया गया वही 45 आउट ऑफ 100 मार्क्स विच इज कंपलसरी। और जो भी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होगा सारा कुछ आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अलग से हिंदी में आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे, देखते हैं जो भी आपके लिए नॉर्म्स देख लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में सर मुझे कितना पुल अप मारना पड़ेगा कि मुझे कितना नंबर मिलेगा, तो उसको हम नॉर्म्स खोलते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। नीचे में दिया होगा, ये सब तो कोर्सेज के बारे में डिटेल्स दी गई है। यहाँ देखिए आपका फीस के बारे में दिया गया, आई थिंक नहीं, नीचे दिया होगा। ये एमपीएस कोर्स का हो गया। देख सकते हैं लिस्ट ऑफ गेम्स दिया गया एमपीएस कोर्स के लिए। देखिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है, जब भी आप ट्रायल देने जाएंगे तो ये कार्डियोलॉजिस्ट आपका जो होगा वो फिल करेगा, डॉक्टर गवर्नमेंट। देख सकते हैं यहाँ पे फीस दिया गया है, ठीक है। क्या चीज कितना फीस लग रहा है आपका? तो आपका पूरा फीस है फर्स्ट सेमेस्टर का 53,835 रुपीज, ठीक है। और जब चालू होता है कोर्स आपको जमा करना पड़ेगा करीबन 33,835। इस साथ सेमेस्टर 1 ईयर का फीस है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फीस स्ट्रक्चर है ना आपका, ये 1 ईयर का है। टोटल फीस ये राइट लेफ्ट साइड में दिया है, और 1 साल का मतलब यहाँ से 1 साल वाइज जमा करना पड़ता है, सेमेस्टर वाइज पैसा जमा नहीं करना रहता, ठीक है। टोटल फीस कितना है आपका? 53,835। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको 33,835 रुपये जमा करने पड़ेंगे। फीस वन रिमीटेड इज नॉन रिफंडेबल आफ्टर द क्लोजर ऑफ एडमिशन। बाकी केरला का यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस फॉलो किया जाएगा। ये देखिए आपका नॉर्म्स दिया गया फॉर यूथ फिटनेस टेस्ट का, ठीक है। पुलअप्स में 23 देख सकते हैं परसेंटाइल। 100 नंबर मिलने के लिए 95 नंबर, 90 नंबर, 85, 80। तो आपको कितना पुलअप्स लगाना पड़ेगा? 23। 100 नंबर के लिए सीट 66। जो भी आपका ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, शटल रन 7 7 सेकेंड्स, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन। तो ये ऑफर टेस्ट का जो भी रहता है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 30 में और आपको मिल जाएंगे। गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है। अब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो कितने मार्क्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे क्लियरली दिया गया है।
ठीक है, 20 मार्क्स के लिए इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए, 18 मार्क्स के लिए सीनियर नेशनल वगैरह, जूनियर नेशनल। ठीक है, पार्टिसिपेशन, फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर इन फॉलोइंग चैंपियनशिप। जो पोजीशन होल्डर रहेंगे SG5 वगैरह में 18 नंबर है। अब इसमें पार्टिसिपेशन है तो 16 नंबर है। बाकी सारा कुछ दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आपके पास मेडल है तो कौन सा मिलेगा। तो प्रोस्पेक्टस को डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अच्छे से रीड आउट करिएगा। अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे ही होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। और बाकी आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स आपका आज कल में आपको मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर। बाकी कोई भी डाउट्स आती हैं आपको इस कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा फ्री होकर। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।